बिजनौर में विश्व हिंदू राष्ट्र सेना और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा भारतेंद्र सिंह के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट बिजनौर में जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 1 अप्रैल 2026 को राजा भारतेंद्र सिंह पर कथित रूप से माफिया तत्वों द्वारा हमला और अभद्रता की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही आरोप लगाया गया कि विपक्षी दलों के कुछ नेता उनके खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे समर्थकों में रोष है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित माफिया तत्वों पर जनपद में अवैध कॉलोनियां बसाने, जमीन कब्जाने, अवैध खनन, लकड़ी कटान, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। संगठनों ने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, अभी एक प्रकरण बिजनौर में चल रहा है। राजा भारतेंदु जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब लोगों ने देखा और वो बहुत दुखद और निंदनीय है। अगर सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि अगर किसी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा तो ये कहाँ तक उचित। हम और आप सभी लोग समाज में हैं। इस समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है और हम सबका दायित्व है कि समाज में जो अवैध गतिविधियाँ चल रही है, चाहे वो कोई भी हो, जाति बिरादरी से उसका कोई संबंध नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो राजा साहब ने भी एक गलत, एक माफिया हम उनको कहेंगे, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई और जब वहाँ प्रशासन के कहने पे राजा साहब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने राजा साहब के सुरक्षाकर्मी का असला छीनने की भी कोशिश की। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मंशा उन आरोपियों की थी कि वो असला छीनना चाहते थे, क्या गोली मारना चाहते थे। तो मैं प्रशासन से आज ये आग्रह करने हम सब राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के लोग आए थे कि राजा साहब की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। राजा साहब ना कि सहारनपुर रियासत के राजा हैं, जो कि 500 साल पुरानी रियासत है, वो पूर्व सांसद हैं, समाज के जनप्रतिनिधि हैं और उनके साथ जब ऐसी अमानवीय व्यवहार ये माफिया लोग कर सकते हैं तो आम आदमी का तो यहाँ क्या हाल होगा बिजनौर में। तो ये प्रशासन का फेलियर है और हमने मांग की जिलाधिकारी महोदय से कि आप इन माफियाओं के खिलाफ, उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच बैठा के इस तरह के अवैध धंधों को यहाँ बंद कराए और राजा साहब की सुरक्षा को पुख्ता कराए। अगर हमारे जनप्रतिनिधि पर कोई आँच आती है तो राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के साथ साथ ये जाट समाज चुप नहीं बैठेगा और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम हर तरह की लड़ाई लड़ना जानते हैं और अगर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करेगा या उसके बस की बात नहीं है तो वो हमें बता दें, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हम सक्षम हैं। महाराज जी, आज आप लोग कलेक्ट्रेट में आए, धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला ये जो अभी प्रकरण हुआ है, सांसद जी के साथ जो घटना हुई है और कुछ दिन पहले जो युवा मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष है रोमिन चौधरी जी, उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपिटाई की गई सड़क पर। उसके बाद हमारे जो पूर्व सांसद जी है कुंवर भारतेंद्र जी के साथ हाथापाई हुई है, रोड पर उनकी गाड़ी का रास्ता रोका गया। तो मैं आज जो यहाँ पर हम एकत्रित हुए, विश्व हिंदू राष्ट्र सेना जो यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है ज्ञापन देने के लिए, वो हम पूरा समर्थन रोबिन जी और भारतेंद्र जी को दे रहे हैं। क्योंकि एक विषय ये है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के रोबिन जी, उनके साथ उन पे हमला हो सकता है, पूर्व सांसद जी पे हमला हो सकता है और सांसद जी सभी हिंदूवादी नेता की है बिजनौर के अंदर। तो अगर हिंदूवादी नेता पे हमला हो सकता है तो आम हिंदू पे आम हिंदू जो है उस पर वो कैसे रहेगा? आम हिंदू जो वो कैसे रहेगा जब इतने बड़े चेहरे पर, इतने बड़ा जो नाम है बिजनौर का कुंवर भारतेंदु जी, उन्हें नहीं, ये भूमाफिया के द्वारा उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, तो आम हिंदू को छोड़ देंगे ये लोग? उसी को लेके आज हमारा हिंदू राष्ट्र सेना जो आज यहाँ पर एकत्रित। अच्छा महाराज जी, विपक्ष का कहना है कि वहाँ कुंवर साहब जो करने क्या गए थे आरा मशीन पर? देखिए, इसमें जो भी वहाँ पर कार्रवाई हुई है वो कुंवर भारतेंदु जी ने रोबिन जी की मदद करी, उनके द्वारा प्रशासन या जो भी मतलब पैरवी हो या कुछ भी हो, शिकायत जो दी है, तो वहाँ पर जो बुलाया गया तो उस पर गए थे वहाँ पर कुंवर साहब। और जाने क्या, एक बात सुनिए, बिजनौर जिला है, जिले में तो जाने कोई वो थोड़ी कोई हमारे कुंवर साहब कोई बुलडोजर थोड़ी लेके गए थे वहाँ पर।
कि भाई इनसे खतरा था या कुछ ऐसा था। अच्छा, इन भूमाफियाओं को बचाने के चक्कर में समाजवादी पार्टी और कई अन्य पार्टी जो मैदान में उतर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका तो काम ही है, पहले से भूमाफियाओं को पालते आ रहे हैं। आप देखते हैं, ये तो जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आए हैं उसके बाद इन भूमाफियाओं की कमर टूटी है, वरना इनको पालने का काम ही ये सरकार करती थी भूमाफियाओं को। अच्छा, एक नूरपुर के विधायक है समाजवादी पार्टी से रामअवतार सैनी, उन्होंने भी एक पत्रकारों से वार्ता में कहा है कि रोबिन चौधरी क्या राष्ट्रपति हैं? देखिए, रोबिन चौधरी एक आम आदमी है, ठीक है, मैं तो एक बात मानता हूँ कि आम आदमी है, पार्टी को भी छोड़ो। क्या आम आदमी के ऊपर ऐसे हमला होगा? कानून व्यवस्था नहीं है, कानून से भी तो चलेगा। कोई देश वैसे थोड़ी चलेगा, गुंडागर्दी से थोड़ी चलेगा, तो कानून से चलेगा। अच्छा, तो अभी एक बात बताइए, जो वे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति है, तो क्या राष्ट्रपति ही सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा? अच्छा, इन पर 16 मुकदमे हैं इन पर, खालिद और तालिब पर, और फिर भी विपक्षी पार्टी लगातार इन्हें बचाने में लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका तो काम है, भूमाफियाओं को, गुंडों को पालने का, तो वो तो बचाव करेंगे और क्या करेंगे।